अब इसके लिए थोड़ा सा आप लोग को जाना पड़ेगा, कहाँ पे हैं? नहीं, डिफरेंशियल में नहीं, फिजिक्स में कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, ऑसिलेशन में। आप लोग को याद है कि जो ऑसिलेशन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है? वो सोल्यूशन है। आई एम आस्किंग अबाउट इक्वेशन। अच्छा, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन याद? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलो। इसलिए बोल रहे थे, ये पूरा तुम्हारा भी तब ऑसिलेशन रिवाइज होने लगेगा, और थोड़ा नहीं होगा, पूरा हो जाएगा। सर वो जो फोर्स, हाँ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स। बहुत बेसिक तरीके से अगर चला जाए, फोर्स क्या होता है? माइनस के एस। स्प्रिंग में फोर्स क्या होता है? एम ए। तो ए क्या हो गया? फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ए क्या हो गया? माइनस के बाई एम। लेकिन ये डिफरेंस इक्वेशन नहीं, तो एक स्पेशल केस की बात हो रही है। ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। क्या चीज़ नाम है? ओमेगा स्क्वायर। कोई भी बॉडी एसएचएम कर रही है, उसको कैसे पता करते हैं हम लोग? कि अगर उसमें जो एक्सेलरेशन का लिखते हैं t2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। कल को यही डिस्प्लेसमेंट समझाया गया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। कल को यही जो चीज़ है आपका चार्ज भी हो सकती है। कल को यही चीज़ आपका, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये वाला प्रेशर वेरी कर रहा है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक फनल है जिसमें एक कॉर्क है, जिसको हम हल्का सा प्रेस करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, तो वहाँ प्रेशर वेरिएशन हुआ है, प्रेशर के चलते वॉल्यूम वेरी करता है। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है, ये दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी एनी टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मे बी एंगुलर, इट मे बी प्रेशर, इट मे बी वॉल्यूमेट्रिक, इट मे बी चार्ज, इट मे बी मैग्नेटिक फील्ड, इट मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड. If any equation following this condition, it means that equation is nothing but a SHM, performing SHM. क्लियर? और SHM का सोल्यूशन क्या होता है? अभी बोल रहे थे सर, इस केस में सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी. इस केस में क्या सोल्यूशन होगा? थीटा इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी. इस केस में p इज इक्वल टू, तो एट द एंड कहने का मतलब क्या हुआ कि एनी इक्वेशन जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये क्या होगा आपका? SHM. उसी को तो लिख दिए इधर करके, ये SHM हुआ. अब कोई भी SHM टाइम के साथ क्या होता है? टाइम के साथ. अभी मैं एक पेंडुलम यहाँ पे छोड़ दूँ, 1 घंटे बाद आओ तो क्या पेंडुलम झूलता रहेगा? सर अगर वो ना हो, कोई वो ना हो तो करता रहेगा. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ रूम में एक पेंडुलम को ऑसिलेट करके चला जाऊँ और आधा घंटे बाद आऊँ तो क्या करता रहेगा? नहीं. तो पेंडुलम क्या होता है कुछ देर के बाद, या कोई भी बॉडी विच इज़ डूइंग ऑसिलेशन इन ए रियल लाइफ, व्हाट हैपेंस? इट स्टॉप्स, एम्पलीट्यूड डाई आउट. ठीक है, क्यों डाई आउट करता है ये? फ्रिक्शन की वजह से. उसका कॉन्सेप्ट का नाम बताओ. कॉन्सेप्ट का नाम जो डैम्प ऑसिलेशन. तो व्हाट वाज दैट? डैम्प ऑसिलेशन. तो डैम्प ऑसिलेशन में अगर आप लोग को याद है तो क्या हुआ था? कुछ ऐड करते हैं हम लोग. क्या ऐड करते हैं? फोर्स ऐड. माइनस बी वी है, जो डैम्पिंग फोर्स होता है. मतलब देखो, हाँ, तो यहाँ पे देखो, एक फोर्स तो माइनस के एक्स हो गया है, या ओमेगा या के जो भी लिखो इसको, और दूसरा फोर्स क्या हो जाता है? बी इंटू वी. ठीक है, और यहाँ क्या है? एम डी टू एक्स बाई डी टी टू. क्लियर? हाँ या ना? ये तो ऑसिलेशन वाला ही एम इंटू ए है, ये ऑसिलेशन के एक्स कंडीशन पे है, और ये क्या हो गया तुम्हारा? डैम्पिंग फोर्स.
ठीक है, समझ में आ गया तक? यस अच्छा, डैम्पिंग अगर नहीं होने देना है तो फिर क्या कहानी बताई गई थी वहाँ पर? मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, md2x/dt2 प्लस बी क्या होता है, dx/dt प्लस kx इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन हो गया? किसका है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन। और इसका सलूशन अगर याद हो आप लोग को, तो ये ऑसिलेशन डैम्प्ड है। अब क्या करते हैं हम लोग? तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था? फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन में क्या होगा, तुम्हें ये जो फोर्स है इसको किसी एक एक्सटर्नल फोर्स के हम लोग बराबर कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, उसको ओमेगा फ्रीक्वेंसी से एफ ओमेगा कुछ बोला गया था, FEXT में लिख दे रहा हूँ। तो ये जो FEXT है, ये फोर्स को आपको साइनोसॉइडल होना पड़ेगा। इस फोर्स को भी साइनोसॉइडल, क्योंकि ये मोशन कौन सा मोशन था आपका? साइनोसॉइडल मोशन था। तो इस मोशन को अभी हम लोग क्या करते हैं, अब एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रहा, लेकिन ये है कि एफ समथिंग करके ये साइन ओमेगा टी एफ मैक्स शायद कुछ ऐसे था, ओमेगा अलग होता है, हाँ ओमेगा डैश होता है ये। तो इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा, तो एक किसी एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग जो FAXT है, इसको तुम अगर किसी को पुश करते रहोगे तो वो बॉडी एट द एंड इसी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ये बॉडी ऑसिलेट करने लगेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब आ जाओ अपने चैप्टर में, अब अपने चैप्टर में आओ। कहाँ पे थे हम लोग? देखो ध्यान से देखना, m की जगह क्या लिखा है? L लिखा है, d2q/dt2 लिखा है, ठीक है। b की जगह क्या लिखा है? r लिखा है, dq/dt लिखा है, और क्या लिखा है? k की जगह 1/c लिखा है, x की जगह q लिखा है, और Vm साइन ओमेगा टी। सही है अब तक? ठीक है, हाँ। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिख रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे फोर्स्ड ऑसिलेशन से। इसका फॉर्मूला था साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। जब हमने डैम्प ऑसिलेशन बोला था तो ए साइन ओमेगा, जो कि फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ घटती जाती है और एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ घटता जाता है। और तीसरा केस है कि ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो फोर्स फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेशन होगा। तो ये जो कहानी पूरी बन रही है बेसिकली एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। तो इसका जो सलूशन होगा, उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? q है। यानी कि जो भी चीज़ बनने वाली है वो q में बनने वाली है, ठीक है। x इक्वल टू a लिखते थे, a क्या था? एम्पलीट्यूड। तो q इक्वल टू qm साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह थीटा लिखा गया है। समझ में आया? तो q इक्वल टू qm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? इसका एक सलूशन, पॉसिबल सलूशन होगा। हाँ, तो ये इसका सलूशन, बस इतना समझो कि ये इसका सलूशन है। सलूशन कहाँ से लाया गया है? ये बेसिकली SHM के कॉन्सेप्ट से मैं पकड़ के लाया हूँ। तुम सडनली बोल रहे हो साइन कहाँ से आ गया? तो ये कहाँ से आ रहा है? ये पूरा SHM से आ रहा है। अब जो मैंने इक्वेशन लिखा था वो डबल ऑर्डर ऑफ क्यू में था, यानी कि अगर हम मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, क्योंकि इसमें अननोन क्या क्या है, आपको थीटा नहीं पता है, आपको QM नहीं पता है, Q भी नहीं पता है, लेकिन हमको Q से इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन फेज़, जो भी फेज़ आएगा बाद में। ये फेज़ नहीं है, ये Q का बता रहा है थीटा। हमको फेज़ किसका चाहिए? करंट का चाहिए। तो करंट में जो आएगा पहला चीज़, और दूसरा चीज़ हमको करंट की वैल्यू चाहिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा बताओ? dq/dt ये हो जाएगा qm, साइन का क्या होता है? cos ओमेगा टी प्लस थीटा, और ये हो जाएगा ओमेगा। ये आपका i हो गया,
ठीक है, उसके बाद फिर बताओ डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि डी आई बाई डी टी क्या होगा इसका, डी टू क्यू बाई डी टी टू होगा, ये कितना हो जाएगा क्यू एम ओमेगा स्क्वायर, माइनस हाँ माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखो जो इक्वेशन थी क्या थी, फिर से बताओ, मुझे भूल गया है। एल था क्या सबसे पहले, एल डी डी टू क्यू बाई डी टू प्लस आई टी डी बाई डी प्लस 1 अपॉन सी इंटू क्यू इक्वल टू वी एम साइन। हाँ, अब तुम्हें वैल्यू रखनी है सबकी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, ध्यान देखना, सब मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। ये वैल्यू यहाँ से रखो, और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू एम ठीक। अब मैं इसी में मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखो अगर ओमेगा कॉमन करोगे तो क्या आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा, ये ओमेगा बाहर हो जाएगा और नीचे यहाँ ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ओमेगा इस पूरे में देखो क्यू एम इंटू ओमेगा बाहर कर रहे हैं, ध्यान देना, तो ये क्यू एम मिट गया, ये क्यू एम मिट गया, ये क्यू एम मिट गया, ओमेगा बाहर हुआ, ये ओमेगा स्क्वायर हट गया, ये ओमेगा हट गया और नीचे ओमेगा सी आ गया। लिख लो ये भी लाइन, हाँ बस वही करने जा रहे हैं। तो क्यू एम इंटू ओमेगा, देखो ये ओमेगा एल क्या है, यही एक्सेल है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा और प्लस ये एक्सी हो गया, एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हो गया तुम्हारा वी एम साइन ओमेगा टी, ये हो गया, ठीक है, समझ में आया तक। अच्छा देखो ये सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, तो एक्सी माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्सी माइनस एक्सएल, और ये क्या हो जाएगा आर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक। अब याद होगा तुम लोग को, एक बार मैं ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आते हैं ऐसे करके कि तुमसे अगर ये पूछा गया कि 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हो, ये मेथड नहीं जानते हो क्या तुम लोग पढ़ाएं, सब बोल रहे हो भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा। इसके मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से डिवाइड करते हैं, इस केस में 5 से डिवाइड करोगे, ध्यान से सुन लो, मैं एग्जांपल से करते रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो इसको तुम एक नया ट्रायंगल मान लो, एक ट्रायंगल मान लो, कोई भी ट्रायंगल अल्फा मान लो, ये 4 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, 3/5 क्या हुआ कॉस अल्फ़ा, तो कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन थीटा साइन अल्फ़ा इंटू 5, ये क्या बना तुम्हारा कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा या थीटा माइनस अल्फ़ा, इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1, तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी -5 से +5, -5 मिनिमम +5 मैक्सिमम। तो इसकी समझ में आया, इसका मतलब तुमसे पूछा गया a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है, क्या करने वाले हैं, देखो ये साइन है, ये कॉस है, ये आर है, ये समथिंग है, तो क्या करेंगे हम इसके दोनों के स्क्वायर को सम करके उसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट क्या है, उसी को हम जेड बोलते हैं, एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
तो हम क्या करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा XC माइनस XL अपॉन जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस R अपॉन जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। जल्दी जल्दी लिखो आप, समझ में आया था? अच्छा जी, कहाँ आया था? कहाँ पे आया था ये NCERT में नहीं बताया गया था। 11th में इन लोग को तो बताए होंगे कि नहीं, बताए होंगे। तो देखो ये क्या बन गया एक तरह से, ये तुम्हारा देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल अगर मान लिया जाए जिसको फाई बोलते हैं, तो इसको तुम XL माइनस XC बोल दो, इसको R बोल दो, तो यही Z हो गया। तो हम लोग देखो वहीं पहुँच गए। देखो कहाँ पहुँचे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ फेजर में आ गया। देखो ये क्या चीज़ हो जाएगी तुम्हारी, साइन फाई। ठीक है, तो Z QM ओमेगा साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो ये फॉर्मूला देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, QM ओमेगा जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई, नहीं ओमेगा टी, हाँ माइनस फाई इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से देखो VM की वैल्यू क्या हो गई, कंपेयर करो जरा, VM क्या हो गया, QM इंटू ओमेगा इंटू जेड। VM क्या है, पोटेंशियल क्या है, जेड क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये क्या बचा आपका, इसको हम बोल सकते हैं IM। तो यानी कि VM क्या हो गया तुम्हारा, IM इंटू जेड, मतलब यहाँ से IM की वैल्यू क्या हो गई, VM बाई जेड। देखो ये पोटेंशियल है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होना चाहिए, ये करंट ही तो होना चाहिए इसका प्रोडक्ट। तो उसको IM, क्योंकि VM के साथ क्या आएगा तुम्हारा, IM आएगा, तो इसको हमने IM मान लिया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और देखो, थीटा माइनस फाई को हमने पाई बाई 2 लेके माइनस पाई बाई 2 लिया है। क्यों, क्योंकि कॉस में अगर इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 लोगे तो माइनस नहीं साइन आएगी, कॉस के अंदर माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो अगर इसको ऐसे करोगे, ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे इसको दोनों कंपेयर करना। देखो इसको तो मैंने कंपेयर कर लिया, अब इसको भी तो बराबर करना पड़ेगा फेज निकालने के लिए। तो हम इसको माइनस पाई बाई 2 लेंगे, तो कॉस ओमेगा 2 माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। कॉस में माइनस अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। इसीलिए हमने क्या किया, इसको माइनस पाई बाई 2 लिया है। तो हमने क्या किया, इसमें थीटा माइनस फाई को माइनस पाई बाई 2 ले लिया है, तो यहाँ से ये चीज़ भी हमारी साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाती है। तो फाई क्या हो जाएगा यहाँ से, ये बताओ, जब फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो अगर याद होगा आई क्या निकाला था हमने, डी क्यू बाई डी टी निकाला था, मतलब क्या आया था वो, QM इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा आया था। तो आई की वैल्यू, और यही चीज़ क्या है आपकी, IM है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा की जगह फाई माइनस पाई बाई 2, आई इक्वल टू IM, ये क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस कॉमन कर लो तो माइनस में हो जाएगा, फिर ये साइन हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो फाई है, देखो आई फाई, ध्यान से देखो, सब देखो मैच हो गया एट द एंड। तो हमने V इक्वल टू क्या लिया था, VM साइन ओमेगा टी लिया था। ये फाई क्या है बेसिकली, इसका मतलब करंट आपकी फाई फेज आगे चल रही है। और फाई हमने भी क्या निकाला था,
फाई हमने बताया था अभी क्या था ये XC माइनस XL अपॉन R, और ये आपका क्या हो गया, Z हो गया। ठीक है, तो यही इसका सोल्यूशन है, एनालिटिकल सोल्यूशन है ये। Z की वैल्यू निकल गई, फाई की वैल्यू निकल गई, करंट की वैल्यू निकल गई, हाँ, और IM की वैल्यू क्या थी, IM क्या था, VM/Z, सब निकल गया हमारा, Z भी निकल गया, VM तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये तो आपको क्वेश्चन का पार्ट है ये। तो इस तरह आपने इसका एनालिटिकल अप्रोच कर लिया।